एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी मामले में जिसे सदियों तक छिपाया गया उस सच को न्यूज नेशन ने दिखाया और अब ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वाराणसी कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़े इस समय की जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दी है। व्यास जी तहखाने में पूजा की परमिशन मिली है। 30 वर्षों बाद पूजा की इजाजत दी गई है। न्यूज नेशन के पास कोर्ट के आदेश की कॉपी भी है। तो व्यास परिवार को यह अधिकार दिया गया है। जो पहले से पूजा चलती आ रही थी उसके बाद जितने भी पहलू सामने आए, उस पर जितनी भी दलीलें हुई, उसके बाद जो मुकदमे के बाद अब एएसआई के सर्वेक्षण में जो सर्वे में साक्ष्य सामने आए हैं जिसमें ये दावा कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का मजबूत होता दिखा कि पहले यहाँ मंदिर था जिसे तोड़कर बाद में मस्जिद बनाई गई है। उसी के आधार पर एएसआई के रिपोर्ट को जब सार्वजनिक किया गया, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में इस रिपोर्ट को बांटा गया, उसके बाद उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के आधार पर कोर्ट ने अब जो फैसला सुना है उसके बाद कोर्ट ने अब ये पूजा की परमिशन दी है व्यास परिवार को। शैलेंद्र व्यास याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत कैसे देखें? बहुत खुशी की बात है कि सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं के कुर्बानी और हम लोग बहुत खुश हैं इससे। एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने। जी हाँ, अभी हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। पिछले 400 वर्षों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और वहाँ पे काबिज है क्योंकि 93 के बाद से हम लोग को वहाँ पूजा का अधिकार छीन लिया गया था और हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा था, जो अब फिर से हमको पिछले 30 वर्षों की अथक लड़ाई के बाद जो फिर से मिल चुका है। लेकिन ये तो अभी कहा जा रहा है कि ये जीत की शुरुआत है। अब आगे क्या? आगे है तो आगे तो अभी पूरा मंदिर बनेगा बाबा का, तो अभी शुरुआत ही है एक तरीके से। मगर हमारा जो पूजा पाठ रोक दिया गया था मुख्य पुजारी के रूप में और वहाँ पे कायम था, उसको जो है ये खुशी की बात है। एक शुरुआत हुई जो एक सुखद शुरुआत है जो। तो आपको लगता है कि कानूनी दांवपेच के बीच में ये जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष को आगे की लड़ाई में और ज्यादा हौसला देगा? जी हाँ, बहुत ज्यादा हौसला है और इससे हम लोग का हौसला और बुलंद होगा और हम लोग और आसानी से इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन अभी तो बहुत पहलू है तो पूरा जी अभी तो बहुत पहलू बाकी है। वजू खाने में शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर विवाद है। जी हाँ, और हमने उस पर भी दावा किया हुआ कि मस्जिद भी जो पता लग गया है कि हिंदुओं के मंदिर के ऊपर बनाई गई, उसके ऊपर भी हमने 36 वर्षों के मुकदमा हमारा चल रहा है। 91 मुकदमा हमारा कायम है वहाँ पे कि हमको मस्जिद को वापस किया जाए। लेकिन ये लड़ाई तो शैलेंद्र जी भी और आगे चलेगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष हो सकता है अपर कोर्ट जाए, ऊपरी कोर्ट तक जाए पहलू लेकर। वो उनको खुली छूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जाने के लिए। मगर एक ये बात तो साबित हो गई ना इस तरीके से हमको अधिकार मिला, जो हमारा अधिकार था वो हमको प्राप्त हुआ। अब उसमें वो अगर जीतते हैं आगे जाते हैं उसको लोग लगाते हैं वो अलग बात है, वो उनका है भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग तैयार है। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र व्यास थे याचिकाकर्ता और कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया है। वैसे कोर्ट के फैसले के बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायालय का आभार जताया और कहा कि पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी, सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
मानते हैं कि ये जो पहला कदम है, इससे न सिर्फ स्वामित्व का अधिकार मिलेगा, बल्कि इतने दिनों से भक्तों का जो इंतजार था उस परिसर में जाने का, वो पूरा होगा। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? उनके अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे कोर्ट में केस में आगे बढ़ते हुए सीधे हिंदू पक्ष को लीड ले रहे थे और उन्होंने कहा है कि अब पूजा करने का अधिकार सभी को मिला है। हिंदू पक्षकार का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुनिए। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर ना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, इतने मूर्तियां थे, सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था। अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पर पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। तो हिंदू पक्षकारों की खुशी को भी आपने देख लिया, लेकिन इस जीत के पीछे क्या वजह है, आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। क्योंकि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। 839 पन्नों की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी।